Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence। जैसा कि आप जानते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपको स्कूल के साथ साथ ही IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में इनइक्वालिटीज़ पढ़ाई थी, तो उस इनइक्वालिटीज़ में मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो आपको समझ आ गई होंगी आई होप। मैं आपको नेक्स्ट इनइक्वालिटीज़ जो बता रहा हूँ उसमें आपको नेक्स्ट किस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनइक्वालिटीज़। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो इनइक्वालिटीज़ बताने वाला हूँ उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सम्स लिखे हों तो अब इस तरीके के सम्स को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने हालांकि इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टी पहले आपको बताई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो पहले बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x-1 अपॉन में x+2 लिखा हुआ है और ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए x-1 लिखा हुआ है और x+3 लिखा हुआ है और माइनस लेस देन लिखा हुआ है सपोज 2। थर्ड क्वेश्चन है x-1 x-2 और अपॉन में x-3 लिखा हुआ है। फोर्थ सम है x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4। यहाँ पर लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू ले लीजिए, यहाँ पर लेस और इक्वल टू ले लीजिए। ये चार सम हैं। इनको 1 बाई 1 अपन देखते हैं कि किस तरीके से इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा 1 बाई 1, तो ही आपको समझ आएगा। पहला सम है ये, मैंने आपको बताया था कि आप जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। आप क्रॉस मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब नीचे क्या हो, आप ये श्योर हो कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए ये आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। ये यदि आप श्योर हैं तो आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। अब ध्यान एक बात और रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी कि जो नंबर डिनोमिनेटर से आएगा, जैसे यहाँ पे -2 डिनोमिनेटर से आएगा, +1 न्यूमरेटर से आएगा। आप जानते हैं इक्वल टू 0, सभी टर्म को इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करने पर जो नंबर आते हैं वो अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -2 आएगा। जब 0 के बराबर रखेंगे आप x+2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, x की वैल्यू -1 आएगी। तो अब ये ध्यान रखना है कि -2 आपका आंसर नहीं हो सकता। जो आंसर डिनोमिनेटर से आएगा वो आपके आंसर में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। -2 आपका डिनोमिनेटर से आएगा, क्यों? क्योंकि -2 रखने पर ये आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट। -2 पर 0 हो जाएगा, नीचे 0 यदि हो जाएगा, x की जगह पर यदि मैं -2 रख दूँ तो -2 + 2 क्या हो गया 0, तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन डिफाइन रहने के लिए -2 आपका आंसर नहीं हो सकता। कहने का मतलब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो नंबर डिनोमिनेटर से आएगा, जो नंबर डिनोमिनेटर से आएगा वो कभी भी अपना आंसर नहीं हो सकता। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी। पहले तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो वी आर नॉट श्योर कि ये कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा। तो ऐसे काम करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है, परफेक्ट उसका बना लेना है, या इवन पावर में बना लेना है। इवन पावर में आप बना लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सपोज मैं इवन पावर में उसको बनाता हूँ, तो मेरे को क्या करना होगा, x-1, अब x+2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। x+2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे आ जाएगा x+2 का परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब सभी x पॉजिटिव हैं, ये भी x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है। अब आप सीधा इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x-1 x+2। अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। x का कुछ भी नंबर रखिए आप, आंसर आपका हमेशा डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा। इसलिए आप इसको अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0। सिंपल ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेनी है। ध्यान रखना है -2 आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 1 आएगा,
प्लस का और यहाँ से -2 आएगा। तो वेवी कर्व बनाएंगे तो पहले -2 रखेंगे, फिर आप +1 रखेंगे। वेवी कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, दोनों ऑड नंबर हैं। 1 जहाँ से आया वो भी ऑड पावर है, जहाँ से -2 आया वो भी ऑड पावर है, तो दोनों जगह पर नंबर क्रॉस होगा। तो आपका आंसर ग्रेटर देन वाला है। तो आपका आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ओपन ब्रैकेट आने का मतलब कि ऑलरेडी 2 को मैंने नहीं लिया, 2 से छोटा नंबर -2 को मैंने ऑलरेडी नहीं लिया। यदि मान लीजिए क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर लगाना होता, यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी होती और क्लोज ब्रैकेट लगाना होता, तो मैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाता, फिर भी नहीं लगाता, नहीं लगाना था पर फिर भी मैं क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाता, क्योंकि -2 मुझे नहीं लेना। लेकिन बाय द वे क्वेश्चन ही ऐसा है कि आप -2 मत लीजिए, क्योंकि इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यूनियन एक आंसर है आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, x - 1 x + 3 इज लेस देन 2। अब इस क्वेश्चन में मेरा सिखाने का क्या पर्पज़ है कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी कोई इधर नंबर है तो ये नंबर यदि इधर कुछ लिखा हुआ है तो आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई तब भी नहीं करना है, आपको ये नंबर पहले इधर लाना होगा। यानी x - 1 x + 3 -2 लेस देन 0। ये तो पहले इसको सॉल्व करिए। x - 1 x + 3 और ये आ जाएगा -2x - 6 -2x - 6 इज लेस देन 0। तो ये आ गया -6 और -1 क्या हो जाएगा -7, यानी कि -x और -7 अपॉन में x + 3। अब इसको कैसे करेंगे, माइनस ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, माइनस आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो x + 7 और ये आ गया x + 3 लेस देन 0। अब माइनस का मुझे गायब करना है, तो माइनस को गायब करने के लिए आपको दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा और साथ के साथ अपन नीचे का परफेक्ट उसका भी बना देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर तो सिंपल इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस तो गया, इसका परफेक्ट उसका बनाएंगे तो x + 3 ऊपर आ जाएगा x + 7 और नीचे x + 3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे परफेक्ट उसका बनाना जरूरी था। अब मुझे ध्यान रखना है, मैं वेवी कर्व बनाऊंगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, x + 3 x + 7 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन इस वेवी कर्व में मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा आंसर -c नहीं हो सकता कभी, क्योंकि -c डिनोमिनेटर में था। -c कहाँ से आया है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो आप अभी अपने आंसर में कभी भी नहीं ले सकते। हालांकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो वो आएगा भी नहीं। तो आप वेवी कर्व बनाएंगे तो वेवी कर्व में आपको -3 और -7 रखना होगा। तो पहले -7 आएगा, फिर -3 आएगा। सभी x पॉजिटिव हैं, सभी ऑड पावर से आए हैं, तो आप सीधा लाइन खींच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपका यहाँ पर जो आंसर आया ग्रेटर देन पे आया है, ग्रेटर देन, ये देखिए ग्रेटर देन लगा हुआ है। तो आपका आंसर है -∞ से -7 -∞ से -7 यूनियन -3 से इनफाइनाइट -3 से इनफाइनाइट। ये तो ये आपका इस तरीके से आंसर है। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट सब में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन था आपका x - 1 x - 2 और x - 3। ये एक्चुअली क्या था, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये स्लैक इनइक्वालिटी का सम मैं करवा रहा हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि सभी x पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको x - 3 को रेशनलाइज करना है क्योंकि उसको परफेक्ट उसका बनाना है। तो x - 1 x - 2
x माइनस 3 का आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका आप मल्टीप्लाई आप इधर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ध्यान ये रखना है कि 3 आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, आपके आंसर में 3 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। अब इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, इस क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जो मैं बार बार बोल रहा था कि आपको डिनोमिनेटर वाला नंबर आपको आंसर में नहीं लेना। तो डिनोमिनेटर 3 आया है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर 3 आया, तो 3 आपके आंसर में नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं वेवी कर्व बनाता हूँ। वेवी कर्व बनाने में आपको पहले ये नंबर ध्यान रखने हैं 1 2 3। तो ऑब्वियसली 1 2 3 सभी ऑड पावर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार क्रॉस करवा देंगे। ये लीजिए, ये क्रॉस हो गया। अब देखिए, वैसे तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर स्लैक इनइक्वलिटी है, तो ये इस पर 0 होगा, इस पर 0 होगा, 1 पर भी 0 होगा आंसर, 2 पर भी 0 होगा, 3 पर भी आंसर 0 होगा। तो आपको ये तीनों नंबर लेने चाहिए क्योंकि 0 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि 3 आपको नहीं लेना है, तो 3 आपको नहीं लेना है, 1 और 2 आपको लेना है। तो ग्रेटर और इक्वल टू है तो ऊपर वाला सम आपको लेना है, यानी ये और ये। तो 1 से 2 आपका आंसर आएगा। 1 से 2 में क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर तो हमेशा ओपन लगता है, 3 पर क्लोज लगना चाहिए था, लेकिन 3 पर आपको क्लोज लगाना चाहिए था, लेकिन 3 पर आप क्लोज नहीं लगा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 आपको नहीं लेना। इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता था, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। आप यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाकर यूनियन कर दीजिए, लेकिन माइनस आपको यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने 3 से इनफाइनाइट यहाँ जैसा था वैसा कर दिया, आपने 3 से इनफाइनाइट आपने ले लिया, लेकिन आपको पता है कि -3 को हटाना था, तो -3 को आपने हटा दिया। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, बेहद आसान सम है। नेक्स्ट सम जरा देखते हैं। फोर्थ सम जो है, फोर्थ सम सिंपल था, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इज लेस और इक्वल टू 0। अब आपको पता है डिनोमिनेटर से 2 नंबर आने वाले हैं। कौन कौन सा आने वाला है? 2 आने वाला है, 3 आने वाला है सॉरी, और 4 आने वाला है। तो 3 और 4 आपके आंसर में कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो पहले आप रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि इनकी पावर इवन बनानी, दोनों की पावर इवन बनानी होगी, तभी जाकर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। यानी x माइनस 3 का आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और x माइनस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0। वेवी को बनाएंगे 1 2 3, यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 सभी ऑड नंबर हैं, सभी ऑड पावर से आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा वेवी को बन जाएगा इस तरीके से। आंसर है लेस देन वाले, तो आंसर आपको ये है आपका आंसर और ये है आपका आंसर, जो लाइन से नीचे है वो आपका आंसर है। तो अब जरा देखिए, इसका मैं आंसर लिखता हूँ। तो आंसर लिखने में आपको सबसे ज़्यादा समझना है कि किस तरीके से आंसर होगा। x बिलोंग्स टू नीचे वाला -1 से लेकर 2 तक। ध्यान रखना है कि 3 और 4 आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 आपने कहाँ से लिया है? डिनोमिनेटर से लिया है। तो 1 से 2 आप क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को भी लेना है 2 को भी लेना है, फिर यूनियन 3 से 4 आपको लेना है, लेकिन ना तो 3 लेना ना तो 4 लेना, तो आप दोनों पर ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए। आप चाहें, क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है, तो आप चाहें तो इस आंसर को ऐसे लिख सकते थे 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से 4। स्लैक इनइक्वलिटी तो क्लोज लगता है, हमने पहले से भी सीखा है, तो क्लोज लगा दीजिए, लेकिन आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा 3 और 4 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आंसर में ना तो 3 हो सकता ना तो 4। लेकिन इस आंसर का पहले से ही मतलब है कि इस ब्रैकेट का मतलब भी होता है कि 3 नहीं ले सकते, इस ब्रैकेट का मतलब भी होता है कि 4 नहीं ले सकते। 3 से 4 के बीच के सभी नंबर्स ले लेंगे, लेकिन 3 और 4 नहीं ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको इनइक्वालिटी समझ आ रही होगी, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैंने एक नहीं 4 सम करवाए हैं।
और फिर भी नहीं समझ आती है तो यू कैन टच मी पर्सनली, तो पर्सनली भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारी जो रहेगी वो इसी तरीके की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रहेगी, लेकिन वो मिक्स इनइक्वालिटी होगी जिसमें माइनस के बारे में भी बताऊंगा कि मान लीजिए x माइनस है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, और पावर अधिक है, पावर अधिक होगी तो उसको कैसे पावर को मतलब अधिक पावर को कैसे ध्यान में रखना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।